सर का चैनल है अक्षय मिश्रा रोस्ट्री। डू लाइक कमेंट शेयर, इज द बेस्ट टीचर। एक बार पढ़िए और फिर आपका तजुर्बा बताएगा। थैंक यू। क्लास 12th केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2024 का सेट 1 जो है हम सॉल्व करेंगे। ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए थे वो टोटल क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है वो टोटल जो है 9 मार्क्स का है। तो 9 मार्क्स में जो क्वेश्चन 2024 के सेट 1 में आए हुए थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, सेकंड क्वेश्चन इसका असर्शन रीजन था, थर्ड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से था वो 3 मार्क्स का था, तो 3 to 5 हो गया। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो केस बेस्ड था, क्वेश्चन नंबर 30, वो 4 मार्क्स का था। तो कितने मार्क्स हो गए हैं? 9। तो पूरे क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन था, द मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ Ca2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आर 119.0 एंड 76.3 सीमेन। इसका मतलब यहाँ पे सीमेन है, ये यूनिट है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 विल बी। तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है कैलकुलेट करना है Cl कैल्शियम क्लोराइड की, मतलब CaCl2 की। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन गिवन है, तो आप जो है सही ऑप्शन तभी टिक कर पाएंगे जब आपसे कोलरास लॉ बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, ये जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा जो 2025 में एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का होगा, वो भी 27 फरवरी को है। तो हेल्पफुल है। देखिए ये कोलरास के लॉ से जो है ये रिलेटेड है। तो कोलरास का लॉ ये होता है कि मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जो है वो कैट आयन एंड एन आयन के सम की क्या होती है? इक्वल होती है। तो देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड गिवन है वो हमारा क्या है? CaCl2। तो जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो देखिए आयन क्या बन जाएगा? Ca2 पॉजिटिव प्लस क्या? Cl माइनस। अब यहाँ देखिए 2Cl है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? 2 राइट करेंगे। तो Ca2 पॉजिटिव प्लस क्या बना? 2Cl माइनस। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या गिवन है Ca2 पॉजिटिव की? 100 कितना है? 9.0 है। फिर देखिए Cl की कितनी गिवन है? 76 पॉइंट कितना है? 3 है। तो जितना यहाँ पे 2 गिवन है, जो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे राइट किए हैं 2, तो उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 हो गया, पॉइंट 2 6 जा 12, 2 7 जा कितना? 14, 1 कितना हो जाएगा? 15, तो 152.6 हो गया। तो इसका सम हम किसके साथ करेंगे? 109.0 के साथ। तो देखिए 100 कितना है? 19.0 है, और हमारे पास कितना है? 152 पॉइंट कितना? 6। तो 6 हो गया, 9 2 कितना हो गया? 11, 5 1 कितना हुआ? 6 हुआ, 7 हो गया, और ये कितना हुआ? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 271 पॉइंट कितना? 6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन इस कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डी है। तो ये टॉपिक जो है कौन सा है? कोलरास का लॉ है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में कोलरास का लॉ और उसके एप्लीकेशन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए असर्शन रीजन से है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पे राइट है फॉर ए डेनियल सेल Zn, फिर यहाँ पे देखिए वर्टिकल लाइन है, Zn से Zn2 पॉजिटिव बना, मोलर कंसंट्रेशन 1m है। फिर देखिए क्या राइट है सेकंड सेल के लिए, मतलब हाफ सेल के लिए Cu2 पॉजिटिव कितना है? Cu विथ E0 सेल की वैल्यू यहाँ पे होती है 1.1 वोल्ट। अब देखिए ये गिवन है, यहाँ पे राइट है इफ द एक्सटर्नल पोटेंशियल इज मोर देन 1.1 वोल्ट द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। फिर रीजन क्या राइट है? सेल एक्ट लाइक ए गैल्वेनिक सेल। तो पहले ये समझ लीजिए आपके सिलेबस में कितने टाइप के सेल हैं। तो आपके सिलेबस में 2 टाइप के सेल हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है कि केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे,
और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए पहले हम डेनियल सेल जो है आपके बुक में, गैल्वेनिक सेल जो है आपके बुक में फर्स्ट जो टॉपिक है वही गिवन है। तो देखिए क्या होता है कि उसमें जो है 3 डायग्राम बने होंगे। जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो आप उसको ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट टॉपिक में मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेज है, आप पेज को टर्न करेंगे तो वहां पे 3 डायग्राम बने हैं। उसमें कंडीशन राइट है कि EXT का मतलब एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना होता है 1.1 वोल्ट, ये पहली कंडीशन है। सेकंड देखिए क्या राइट है, E एक्सटर्नल जो है वो लेस देन है कितना 1.1 वोल्ट। थर्ड है E एक्सटर्नल जो है ग्रेटर देन है कितना 1.1 वोल्ट से। ये तीनों कंडीशन है, 3 डायग्राम गिवन है। तो देखिए डेनियल सेल के लिए मतलब गैल्वेनिक सेल के लिए जब हम देखते हैं इसके लिए 1.1 वोल्ट जो है ग्रेटर देन है E एक्सटर्नल पोटेंशियल के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो जिंक टू कहां होता है, कापर की ओर होता है। जिंक टू कहां होता है, कापर की ओर होता है, क्योंकि जिंक पे जो है जिंक एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड का वर्क करता है, और ये क्या करता है, रिडक्शन। यहाँ पे कैथोड का वर्क है तो रिडक्शन करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिंक टू कहां होता है, कॉपर। जब हम E एक्सटर्नल इतना लगा देते हैं जो 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे सेल रिएक्शन नहीं होती है, तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते, कोई करंट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है। लास्ट जो इसमें कंडीशन गिवन है, E एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, तो E एक्सटर्नल जब ग्रेटर हो जाता है 1.1 वोल्ट से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉपर टू क्या, जिंक। जब ये कॉपर टू जिंक होता है तो इस सेल का बिहेव जो है कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक हो जाता है। कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। अभी एक ऐसा था इलेक्ट्रोकेमिकल। तो यहाँ पे देखिए रीजन क्या राइट है, सेल एक्ट लाइक ए गैल्वेनिक सेल। आपका असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन आपका गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। तो आप ये तीनों कंडीशन अपने बुक से अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको बस इतना लर्न रखना है कि एक्सटर्नल इक्वल होता है 1.1 वोल्ट के, तो कोई सेल रिएक्शन नहीं होगी, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे। ई एक्सटर्नल जब लेस देन होगा किससे, 1.1 वोल्ट से, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिंक टू कॉपर होगा, और करंट जो है जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा, और इसका बिहेव जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। और जब हम ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन कर देंगे 1.1 वोल्ट के, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कॉपर टू क्या हो जाएगा, जिंक, और इसका बिहेव कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे क्या राइट है, SN है, SN2 पॉजिटिव है, और यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन कितना गिवन है, 0.001 m है। फिर देखिए क्या राइट है, H पॉजिटिव 0.01 m, H2 गैस 1 बार, PT क्या, प्लेटिनम। तो यहाँ पे देखिए H2 गैस है, तो गैस के लिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 बार है। तो ये प्रैक्टिकल के लिए है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप जब इसको लैब में करेंगे तो उसके लिए प्रैक्टिकली जो है, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी गिवन है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे कितना होना चाहिए, 1 बार। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ये समझेंगे क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में ये आए कि आपको कैलकुलेट करना है ई सेल और मोलर कंसंट्रेशन गिवन हो, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है यहाँ पे ये जो गिवन है ये, तो मोलर कंसंट्रेशन है, तो आप वहां पे नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या हमको राइट करना है, तो पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ दिस सेल निकालना है आपको, मतलब ई सेल की वैल्यू निकालना है। तो कंसंट्रेशन मोलर यहाँ पे गिवन है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नस्ट इक्वेशन। तो पहले नस्ट इक्वेशन को हम राइट कर लेते हैं। तो नस्ट इक्वेशन आपका क्या है, देखिए नस्ट इक्वेशन को हम राइट करते हैं तो ये लिखते हैं ई सेल इक्वल टू कितना, ई नॉट सेल माइनस, हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे राइट करते हैं 0.059 अपान कितना, एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट अपान क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हमें पहले ई नॉट सेल भी कैलकुलेट करना होगा। तो ई नॉट सेल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फार्मूला है। ई नॉट सेल को यदि हमें कैलकुलेट करना है
तो ई नॉट सेल इक्वल टू हम लोग राइट करते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस क्या, ई एनोड। आपके बुक में राइट होगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो आप राइट लेफ्ट भी राइट कर सकते हैं। ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई एनोड हम राइट कर रहे हैं। अब देखिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। तो देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान से देखिए। Sn से Sn2 पॉजिटिव बन गया, तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन है तो इसका मीन्स है कि ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, तो एनोड पे हो रही है। कहाँ पे हो रही है, एनोड पे। यहाँ पे देखिए H पॉजिटिव है, यहाँ 2H है, तो H पॉजिटिव 2H, तो यहाँ पे देखिए चार्ज जो है जीरो हो गया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे रिडक्शन है, और रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है। कहाँ पे होता है, कैथोड पे। तो यहाँ पे देखिए हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे ई नॉट, कैथोड आपका कौन सा हो गया, यहाँ H पॉजिटिव है, यहाँ H2, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, डिक्रीज का मतलब है पॉजिटिव चार्ज रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड पे। तो राइट कर रहे हैं यहाँ पे H पॉजिटिव कितना, H2 माइनस कितना, ये एनोड आपका कितना है, Sn2 पॉजिटिव आबले कितना है, Sn। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ कम है, तो एक्चुअल में हम ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है ये होगी। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, देखिए यहाँ पे गिवन है 0.0, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 0 पॉइंट कितना है, 00 है, माइनस, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पे गिवन है माइनस 0 पॉइंट कितना 14 वोल्ट। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें इससे रिलेटेड तो जो यूनिट है उसको जरूर राइट करें, क्योंकि जब यूनिट नहीं राइट करेंगे तो आपका हाफ मार्क्स जो है डिड्यूस हो जाएगा, मतलब आपका हाफ मार्क्स वहां पे कट हो जाएगा। इसलिए आप जो है यूनिट भी राइट करें। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जब हो जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0.14 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू हो गई, ई नॉट सेल की। अब जो है हम इस वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 0.14 माइनस 0.059 अपान कितना, n है। n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप कैसे जानेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से, Sn से Sn2 पॉजिटिव बना, तो देखिए यहाँ पे 2 चार्ज बढ़ रहा है, जिसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। यहाँ देखिए H पॉजिटिव से H2 बन रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 है, मतलब यहाँ 2H है, तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने यहाँ पे यूज हुए हैं, तो 2। लॉग राइट करेंगे, देखिए प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट आपका क्या है, यहाँ पे Sn पॉजिटिव, जो ये मोलर कंसंट्रेशन है ये वाला, तो यहाँ पे पहले राइट कर लीजिए Sn2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या राइट करेंगे, अपान रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आपका क्या है, ये जो मोलर कंसंट्रेशन गिवन है यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे H पॉजिटिव। अब देखिए जब हम इस रिएक्शन को राइट करेंगे, रिएक्शन हम यहाँ लिख के आपको दिखा रहे हैं, Sn से क्या बन रहा है आपका, Sn2 पॉजिटिव बना, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। यहाँ पे देखिए H पॉजिटिव है, और क्या बन रहा है, H2 गैस बन रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए 2H है, 1H के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2H के लिए 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी, Sn प्लस क्या 2H पॉजिटिव गिव्स कितना हो जाएगा आपका Sn2 पॉजिटिव प्लस क्या H2। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। Sn से Sn2 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन जो है यूज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2H है, तो हम यहाँ पे जितना स्टोकियोमेट्री राइट करेंगे, ये देखिए 2H है, उसको पावर में राइट करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब देखिए आगे 0.14 है, माइनस 0 कितना 059 अपान कितना 2, लॉग राइट करेंगे। Sn2 पॉजिटिव के लिए देखिए यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन कितना गिवन है 0.001, तो हम उसको राइट कर देंगे 0.001 अपान कितना राइट करेंगे, H पॉजिटिव के लिए देखिए कितना गिवन है 0.01, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर राइट कर लेंगे। आगे देखिए बहुत ही सिंपल है, 0.14 माइनस कितना 0.059
अपान कितना 2 लॉग, आप देखिए यहां पे राइट कर ले रहे हैं 0.001 अपान, यहां पे देखिए स्क्वायर है तो मतलब कितने टाइम राइट करेंगे, तो 2 टाइम, 0.0 कितना कितना जीरो है 1 जीरो है 1, ठीक है, ये हमने राइट किया। अब जो है पॉइंट को रिमूव कर दे रहे हैं 10 का इंटू करके, तो देखिए कितना हो जाएगा 0.14 माइनस कितना 0.059 अपान कितना 2 लॉग, यहाँ पे 1 राइट करेंगे। अब देखिए पॉइंट के प्लेस पे 1 और जितने डिजिट है उतने जीरो, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 क्यूब, ऊपर का नीचे के लिए और नीचे के लिए ऊपर के लिए, तो देखिए इंटू यहाँ पे 1, तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ ऊपर 1 पॉइंट पे 1 और 2 डिजिट है तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर। सेम चीज है इसके लिए भी 10 स्क्वायर, ठीक है। अब कैंसिल आउट करिए, यहाँ पे 3 10 कैंसिल, मतलब 2 यहां से 1 यहां से, 10 बचा, तो देखिए क्या आ गया यहाँ पे 0.14 माइनस कितना 0.059 अपान कितना 2 लॉग कितना 10, तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी है वो गिवन है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, लॉग 10 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 पॉइंट कितना है 14 है माइनस कितना है 0.059 अपान कितना 2, लॉग 10 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा। तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.14 माइनस, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0 पॉइंट कितना 0, 2 2 जा 4, 2 फिर कितना हो जाएगा यहाँ से 1 और 9 मतलब 19, तो 2 9 जा 18 और 2 5 जा, तो यहाँ पे देखिए जब आप ये राइट करेंगे ई सेल इक्वल टू कितना होगा 0.14 माइनस कितना 0.0295, तो माइनस जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.11 वोल्ट। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई है कितनी है 0.11 वोल्ट, तो ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो यूनिट जरूर राइट करिए, यूनिट यदि आप राइट नहीं करेंगे तो आपके हाफ मार्क्स जो है डिड्यूस हो जाएंगे, तो बेहतर है कि आप यूनिट राइट करिए। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, और जब भी मोलर कंसंट्रेशन आपका गिवन हो और बोलते हैं मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि एम ऑफ हाफ दिस सेल आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे नस्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। नस्ट इक्वेशन का एक सेपरेट वीडियो बना है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। अब हम चलेंगे केस बेस्ड के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो केस बेस्ड है, तो मैं यहाँ पे पैसेज राइट नहीं किया हूं, तो आप जब भी इसको सॉल्व करें तो आप पैसेज को एक बार रीड जरूर कर लीजिए। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो जब आप चैप्टर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप ये पैसेज नहीं भी अच्छे से पढ़ेंगे तो भी आपसे जो है क्वेश्चन बन जाएगा। जो देखिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन अ गैल्वेनिक सेल। तो सॉल्ट ब्रिज जो है उसका क्या फंक्शन है गैल्वेनिक सेल में। तो सॉल्ट ब्रिज का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो फर्स्ट है कंप्लीट द सर्किट। यदि आप सर्किट को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका बल्ब जो है कंटिन्यू ग्लो नहीं करेगा। तो कंप्लीट द सर्किट, ये फर्स्ट आपका हो गया फंक्शन। सेकंड आप बता सकते हैं मेंटेन न्यूट्रलिटी, मेंटेन न्यूट्रलिटी, ये क्या मेंटेन करता है न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सेकंड में आइए, अभी मैंने इसको आपको बताया था, जो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, तो आई होप आपसे बन जाना चाहिए। When does galvanic cell behave like an electrolytic cell? सेल आपके सिलेबस में 2 टाइप के हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल है, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तब बिहेव करता है गैल्वेनिक सेल जब आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन होता है किससे 1.1 वोल्ट से। जो गैल्वेनिक सेल का रिडक्शन पोटेंशियल है ईएमएफ ऑफ द सेल है वो कितना है 1.1 वोल्ट है। जब ये लेस देन होता है किससे ई एक्सटर्नल से, तब इसका बिहेव कैसा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तब आपका इलेक्ट्रॉन जो है अपोज करता है, कॉपर से जिंक की तरफ जाता है। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन,
कैन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बी स्टोर्ड इन अ पॉट मेड ऑफ जिंक, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ इनॉट सेल। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट होगा नो। रीजन आप इसलिए बताएंगे कि देखिए जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, और कॉपर का कितना है, पॉजिटिव में है। जब आप इनका सम करेंगे, मतलब आप जब ईएमएफ ऑफ द सेल को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1.1 वोल्ट आएगी। तो हम जो है जिंक पॉट में कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं कर सकते। तो देखिए हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, तो हम लोग राइट करेंगे ई नॉट कैथोड माइनस क्या, एनोड। तो आपका कैथोड कौन सा होता है, कॉपर। तो कॉपर की वैल्यू कितनी है, 0 पॉइंट कितना 34 है वोल्ट, माइनस ये एनोड की वैल्यू कितनी है, माइनस 0 पॉइंट कितना 76 वोल्ट है। तो सम आप जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 वोल्ट। तो पॉजिटिव वैल्यू है, और जो है कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, तो हम उसे जो है पॉट में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से, और आई होप कि ये टॉपिक से रिलेटेड जरूर जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।